गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बेटा मैथ्स में हम देखिए बीच बीच में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इनका रिवीजन करते रहेंगे। और आप घर पर भी डेली 2 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड रोजाना करें। अगर आपको मैथ्स में ये वर्क नहीं भी मिले तो भी मम्मा से डलवा करके आप 2 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड डेली करें। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं मैम ने जो दिया वो ही करो आप। तो देखिए ये हमने स्टार्टिंग में लिखी बेटा एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इन 8 और 4 को ऐड करके यहाँ लिखिए, जो कैरी आएगी वो यहाँ लगेगी। अगर इन दोनों का ऐड 9 से ज़्यादा आए, 1 डिजिट से ज़्यादा आए, तो 2 डिजिट में आए तो 1 प्लेस हम यहाँ लिखेंगे और 10 प्लेस की कैरी लगाएंगे। ओके, जो 10 प्लेस पर जो भी है ना उसकी कैरी, और 1 प्लेस पर जो है वो यहाँ लिखेंगे। फिर इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, अगर फिर कैरी आएगी तो वो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम कंप्लीट लिख देंगे। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन में देखिए बेटा, अब इनमें से ये घटाने हैं। ठीक है, तो ऊपर 0 है, नीचे 9 है, तो क्या करेंगे हम? 0 में से 9 घटा देंगे? जी नहीं, 0 सबसे छोटा नंबर है बेटा, इसलिए हम यहाँ से कैरी लेंगे। तो यहाँ कितने बच गए? यहाँ 1 ही है, 1 हमने कैरी ले ली, तो यहाँ 0 बच गया और यहाँ हो गए 10। 10 में से 9 घटा देंगे। अब फिर दोबारा हमने देखा कि 0 में से तो 6 हम घटा ही नहीं सकते, 0 सबसे छोटा नंबर है। अब हमने 3 से कैरी हमेशा उससे आगे वाले नंबर से ही ली जाती है, तो यहाँ बच गए 2 और यहाँ हो गए 10। अब 10 में से 6 जाएंगे तो जितने बचेंगे वो लिखेंगे। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो हमें कैरी की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 से कम होता तो हम कैरी लेते। अब 2 में से 2 जाएगा तो 0, 6 में से 1 घटा देंगे। इसी प्रकार ये देखिए 2 में से 8 नहीं घटा सकते, कैरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नेक्स्ट नंबर इसके 0 है और 0 में से हम कैरी नहीं ले सकते, तो हम यहाँ 6 से कैरी लेंगे। यहाँ 5 बच गए, मैं राइट नहीं करूँगी, सिर्फ बता रही हूँ। यहाँ 5 बच गए और यहाँ हो गए 10। अब 10 होने के बाद हमने यहाँ से कैरी यहाँ ली, तो यहाँ बच गए 9 और यहाँ हो गए 12। अब 12 में से 8 घटाएंगे, यहाँ भी 9 है, पर भी 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 9 गए 0। हाँ, लेकिन यहाँ हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ ऊपर 5 है, नीचे 8, और 5 छोटा नंबर है, 8 बड़ा है, तो 5 में से 8 हम नहीं घटा सकते बेटा, इसलिए हम 7 से कैरी लेंगे। यहाँ हो जाएंगे 15। 15 में से 8 घटा देंगे, तो यहाँ बचे 6, 6 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 की टेबल 8 तक बोलेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, कैरी को यहाँ लिखेंगे। फिर 5 की टेबल 3 तक बोलेंगे, जो भी आएगा उसमें जो कैरी है वो ऐड करके राइट कर देंगे। एज इट इज़। एक थोड़ी सी मिस्टेक बच्चे इसमें करते हैं ज़्यादातर, कि 800 होता है बेटा, काफ़ी बच्चे 80 भी 8 राइट कर देते हैं, बल्कि 8 होता है और 800 होता है। तो इसमें भी आप एज इट इज़ करेंगे। डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 63 हमारे पास चॉकलेट है, एक बच्चे को हमने 7 चॉकलेट देनी है, तो हम कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे 63 चॉकलेट? 7 7 7 इक्वल देनी है सभी को, झगड़ा किसी का नहीं करवाना है। अगर किसी के पास अगर पैकेट में एक्स्ट्रा बचेंगे तो वो हम अपने पास ही रख लेंगे, वो उनमें डिवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। ओके बेटा, लेकिन 63 तो 7 की टेबल में आता है, तो ये तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। 7 9 जा 63 होते हैं, तो 9 बच्चों में हमने 63 की 63 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो हम 63 के नीचे 63 लिखेंगे और घटा देंगे। ठीक है, 0 रिमाइंडर बचेगा और 9 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी यहाँ आएगी कि यहाँ पैकेट में हमारे पास चॉकलेट है 57 और हमने एक बच्चे को देनी है 8 चॉकलेट। डिवाइड का मतलब ही होता है बेटा इक्वल पार्ट में सभी को देना, इक्वल पार्ट यानी कि बराबर बांटना।
अब देखिए 8 की टेबल में 57 तो हमने नहीं पढ़ा है बेटा, तो हम देखेंगे कि हमने एक बच्चे को 8 चॉकलेट देने हैं, कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो 8 7 जा 56 होते हैं ना, हम 7 बच्चों को 56 चॉकलेट बांट देंगे और फिर पैकेट में हमारे पास बची 1 चॉकलेट, वो हम अपने पास ही रखेंगे, न कि बच्चों का आपस में झगड़ा करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं और एक को चॉकलेट अगर एक एक्स्ट्रा दे दी जाए तो उनमें ये होगा कि मुझे कम मिली है, इनको ज़्यादा मिली है। तो हम वो चॉकलेट अपने पैकेट में ही रखेंगे, वो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। अब देखिए 54 चॉकलेट हैं, एक बच्चे को 9 चॉकलेट देने हैं, कितने बच्चों में डिवाइड होंगी? सीधी सी बात है, 9 की टेबल में 54 तो आता ही है, 9 6 जा 54, 6 बच्चों में हम 9 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पूरे 54 चॉकलेट हमें बांट देंगे। ओके, तो बेटा आप ये मैथ्स का अच्छे से समझ करके अपनी फेयर नोटबुक में इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में कीजिए। और डेली, मैं ये कहती हूँ कि डेली 2 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड डेली करिए और मैथ के वर्क के साथ उसे भी सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।